परमेश्वर का समय हमेशा सही होता है। परमेश्वर हमें सही समय पर छुटकारा देगा। हमारा समय नहीं है, लेकिन परमेश्वर का समय ज़रूर पूरा होगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रिंकू सीनियर है और आप सुन रहे हैं हिंदी बाइबल पॉडकास्ट। देखिए, हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर ये हमें आदेश दिया है। गॉड हैज़ कमांडेड अस टू प्रे। प्रार्थना करना मतलब परमेश्वर की उपस्थिति में रहना। अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो हमें जो चाहिए, परमेश्वर जो हमारे लिए रखा है वो हम पा नहीं सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जब हम प्रार्थना करेंगे सडनली हमें सब कुछ मिल जाएगा, नहीं। हम सोचते हैं कि हम अब प्रॉब्लम में हैं तो हमें चाहिए वो सब चीज़, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि अभी हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो सॉल्यूशन हमारे पास होना चाहिए। वी नीड द सॉल्यूशन जस्ट एट द right time in according to our time, not according to God's time. We need that. We think that. हमें हम ऐसा सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर कुछ और सोचता है हमारे हमसे। उसका सोच हमारे सोच से बहुत ऊपर है। इट इज़ बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। हमारी सोच से बहुत ऊपर है, हमारी कल्पना से बाहर है। परमेश्वर को सब कुछ पता है, हमें नहीं पता। हम इंसान हैं, लेकिन परमेश्वर को सब कुछ पता है। ही इज द अल्फा, ही इज द ओमेगा। ही डज नो योर पास्ट, ही डज नो यू एंड ही डज नो योर फ्यूचर ऑल्सो। परमेश्वर को आपका अतीत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ पता है। तो परमेश्वर को यह भी पता है कि किस टाइम पर आपको वो चीज चाहिए जिससे आपको फायदा हो और परमेश्वर का महिमा भी हो। क्योंकि जब परमेश्वर देता है तो वो सब कुछ क्रेडिट, सारे क्रेडिट सिर्फ परमेश्वर को ही जाएगा। कुछ दिन पहले की बात है, मैं बोल रहा हूँ। मैं मेरा पीएफए का फाइनल क्लेम करने जा रहा था। फॉर्म 19 और फॉर्म 10C, ये दोनों फॉर्म पीएफए में होता है। जब आप फाइनली क्लेम करते हैं तो मैं क्लेम करने जा रहा था। जब मैं पहली बार क्लेम किया तो ये रिजेक्ट हो गया और दिखा रहा था, रीजन दिखा रहा था कि बिकॉज ऑफ योर एनसीपी डेज इट रिजेक्टेड, सो कॉन्टैक्ट योर एम्प्लॉयर। इसका मतलब ये है कि एनसीपी डेज में कुछ प्रॉब्लम है। वो 2020 फोर्थ महीने से लेकर एंड महीने तक उसमें से कुछ प्रॉब्लम है। एनसीपी डेट मेंशन नहीं हुआ है, जिसके वजह से ये रिजेक्ट हो गया। तो आप क्या एक काम कीजिए, एम्प्लॉयर से कांटेक्ट कीजिए। फिर मैंने क्या किया, मैं एचआर से कांटेक्ट किया। जब मैं एचआर से कांटेक्ट किया तो एचआर ने कुछ इसका सही जवाब नहीं दिया। फिर नेक्स्ट टाइम में जब उसे कॉल किया तो वो मेरी कॉल को रिसीव नहीं किया और मैसेज का भी कोई कुछ रिप्लाई नहीं दिया। तो मैं थोड़ा टेंशन में आ गया, अब मैं क्या करूँ। मैं तो मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है। आई नीड टू क्लियर माई रेंट ऑल्सो। तो मैं क्या करूँगा। तो मैं क्या किया, मैं प्रार्थना किया। जब मैं प्रार्थना किया तो प्रभु ने बोला कि विश्वास रख, ये ज़रूर संभव होगा। सो डोंट कॉल हिम, डोंट कॉल हर, डोंट कॉल योर एचआर। परमेश्वर ने बोला कि एचआर को कॉल मत करो, विश्वास रखो, ये जरूर संभव होगा। मैं हूँ, पर इज द इम्पॉसिबल विथ मैन इज पॉसिबल विथ गॉड। तो उसने बोला कि डिक्लेयर करो, डिक्लेयर योर विक्ट्री एंड कीप प्रेइंग, जस्ट वेट फॉर माई टाइमिंग, ट्रस्ट माई वेज, ट्रस्ट माई प्लान। तो प्रभु ने बोला कि मेरी समय को इंतजार करो और विश्वास रखो कि ये पूरा होगा, जरूर होगा। फिर मैंने सेकंड टाइम, जब रिजेक्ट हो गया था पहली बार, सेकंड टाइम फिर से मैंने अप्लाई कर दिया सडनली। सेकंड टाइम भी इस रिजेक्ट हो गया। इस बार रिजेक्शन का रीजन कुछ और आया था, एनसीपी डेज नहीं आया था। रिजेक्शन का रीजन आया था कि आपको कैंसिल चेक सबमिट करना है। तो आप कैंसिल चेक सबमिट नहीं किए थे, जिसकी वजह से रिजेक्ट हो गया। इस बार आप बैंक अकाउंट के साथ सबमिट कीजिए। फिर मैंने क्या किया, बैंक अकाउंट के साथ सबमिट किया। पिछले मेरे वो अटेस्टेड फ़ोटो चाहिए। जब आप अप्लाई करेंगे पीएफ में तो वो अटेस्टेड फ़ोटो की ज़रूरत हो पड़ती है, नहीं तो वो अप्रूव नहीं करते। वो ऑथराइज सिग्नेचर चाहिए अटेस्टेड फ़ोटो के साथ। तो मैं उसका डिटेल सबमिट कर फिलअप करके सबमिट कर दिया। इस बार
10-12 दिन चली गया। प्रभु ने बोला कि जस्ट एट द एंड टाइम, क्लेम सेटल होने से पहले प्रभु ने बोला कि डिक्लेयर करो, अपना विक्ट्री को डिक्लेयर करो, कीप डिक्लेयरिंग द विक्ट्री। तो मैंने डिक्लेयर करता रहा। नेक्स्ट डे सडनली जब मैं मेरा पीएफ को ट्रैक करने गया तो सडनली देखा कि पीएफ क्लेम मेरा सेटल हो गया है, और ये सही समय पर ही हुआ। प्रभु, सारा क्रेडिट प्रभु को ही जाता है, किसी एचआर को नहीं जाता है, किसी और को भी नहीं जाता है। ये असंभव संभव हो गया। और पीएफए का एक रूल होता है कि थर्ड टाइम जब आप अप्लाई करेंगे, अगर थर्ड टाइम रिजेक्ट हो गया तो फिर से आप अप्लाई नहीं कर सकते, पूरी तरह से क्लोज हो जाएगा। इसका मतलब मेरा पीएफए में जितना भी पैसा है वो सबका सब क्लोज हो जाएगा। लेकिन प्रभु ने थर्ड टाइम मेरा पीएफ क्लेम को सेटल कर दिया। फर्स्ट टाइम रिजेक्ट हो गया, सेकंड टाइम रिजेक्ट हो गया, लेकिन थर्ड टाइम ये अप्रूव हो गया, सेटल हो गया। तो प्रभु चमत्कार कर दिया मेरी ज़िंदगी में, और वो पैसा सही समय पर मुझे मिला, जिस टाइम पर मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत थी और मुझे देने वाला था। लेकिन प्रभु ने सब कुछ सँभाला, ये सिचुएशन को सँभाला, कंडीशन को सँभाला और सब कुछ सँभाला। प्रभु ने मुझे एक प्रतिज्ञा वचन भी दिया था कि ऐसा ही है, आइजाया 55 वर्स 12 में था वो प्रतिज्ञा वचन, यू विल गो आउट विथ जॉय एंड बी लेड फोर्थ विथ पीस। तुम शांति में तुम खुशी से जाओगी और शांति से तुम्हें पहुंचाया जाएगा। तो प्रभु ने मेरी इज्जत बचा ली। प्रभु ने मुझे सही समय पर ये अंधकार से छुटकारा जीत दिया। मैं मेरा सारा रेंट को क्लियर कर दिया। जो भी जिसके पास जितना बाकी था, पूरा 3 महीने का रेंट मेरा बाकी था, वो सडनली मैंने क्लियर किया। और रिसेंटली और भी कुछ चमत्कार हुआ, वो भी मैंने वो पैसे को यूटिलाइज किया, खाने के लिए हो या कुछ भी हो, प्रभु ने सब कुछ मुझे दिया है अभी तक। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रभु का समय हमेशा सही होता है, एंड ही इज ऑलवेज ऑन परफेक्ट टाइमिंग। हमारे समय नहीं है, लेकिन प्रभु का समय सही है। आप रिजेक्शन फेस करेंगे, लेकिन अगर आप प्रभु की बातें सुनेंगे और उसके बातों के अनुसार आप आगे बढ़ेंगे, तो प्रभु आपको सही समय पर विजय देगा। ही विल गिव यू द विक्ट्री। प्रभु आपको जीत दिलाएगा सही समय पर। सो कीप प्रेइंग द गुड प्रेयर। अच्छी प्रार्थना कीजिए और सही समय पर प्रभु आपको छुटकारा देगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट। मैं यकीन करता हूँ कि ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगेगा और आपको मोटिवेट करेगा परमेश्वर के साथ चलने के लिए। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगता है तो मेरा यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि दूसरे लोगों के पास भी प्रभु का सुसमाचार पहुँच पाए। गॉड ब्लेस यू।